और अब बात करेंगे खाद के संकट की। मध्य प्रदेश का किसान खाद संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं, खाद पाने के लिए किसानों को घंटों नहीं कई दिनों तक खाद केंद्र पर लाइन लगानी पड़ रही है। उसके बावजूद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। किसान नाराज हैं, विरोध जता रहे हैं, सड़कों पर हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है खाद की किल्लत उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पहले इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कई जिलों से आई जमीनी तस्वीर देखिए, फिर हम सवाल भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दावे क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। खाद की किल्लत ने एक बार फिर किसानों को बेबस कर दिया है। अन्नदाता खाद सेंटर पर आकर घंटों लाइन में लग रहे हैं, इंतजार करते हैं और फिर खाली हाथ घर चले जाते हैं। थकान और भूख प्यास की फिक्र छोड़ मन में सिर्फ एक सवाल, क्या आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा? व्यवस्था लचर है और प्रशासन के पास जवाब नहीं। यह सिर्फ खाद की किल्लत नहीं, एक दर्द है जो किसान झेल रहा है। और धीरे धीरे हालात ऐसे हो रहे हैं, किसान सड़क पर आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। छतरपुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसान सैकड़ों की तादाद में मंडी रोड पर पहुंचे और वहां चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में तहसीलदार के आश्वासन पर किसानों ने जाम खोला। हमको खातू नहीं देते हैं, न कल दी है, कल बांट दी है, पैसों बांट दी है, कहते रविवार बंद रहने बंद रही नहीं है, आज बांट नहीं रहे, कहते गोदाम में खातू नहीं है, ये बोल रहे। खाद की किल्लत से अन्नदाता परेशान हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। पन्ना में किसानों ने प्रशासन को जगाने के लिए अनोखे तरीके से विरोध जताया। एक युवा किसान खाद लेने के लिए वितरण केंद्र पहुंचा। इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिली तो उसने गाना गाकर विरोध शुरू कर दिया। राजगढ़ में हालात कुछ अलग नहीं है। लंबी लाइन देखिए, जमीन पर बैठे किसानों के चेहरे देखिए। खाद न मिलने की बेबसी साफ झलक रही है। और झलके क्यों ना, खेती किसानी की जगह अन्नदाता जब खाद केंद्र पर खड़ा होगा तो अपना अनाज कब उगाएगा? ये तो एक तरह से किसानों पर दोहरा प्रहार है। न खाद है, न खेती हो पा रही है। खिलचीपुर में 2-2 दिन लाइनों में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। जमीन पर आधार कार्ड रखकर किसान अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। भूखे प्यासे इस ठंड में घंटों केंद्र पर खड़े किसानों का सब्र भी टूटता नजर आ रहा है। खाद संकट से किसान बेहाल हैं, रोजाना गोदाम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। लंबी लाइन लग रही है, 2 दिन से परेशान हूँ। खाद नहीं मिल रहे, मात्र 2 देते हैं, 2 भी है 4-5 बजे मिलते हैं। फिर गाँव में चल जाओ, खाद मिल रही है तो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। एक आधार कार्ड पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आधार कार्ड मांग रहे हैं, न कल की फोटोकॉपी मांग रहे हैं, और यहाँ ना तो खाने की न पीने की कुछ व्यवस्था नहीं। और आज भी कोई उम्मीद नहीं है कि जो सुबह से आया नहीं उसको भी मिल पाएगा शाम। एक तरफ खाद के लिए किसान परेशान, घंटों लाइन में लगने को मजबूर, दूसरी तरफ अधिकारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। टीकमगढ़ में एक तहसीलदार ने न सिर्फ किसान को अपशब्द कहा, बल्कि किसान को पीछे से चांटा भी जड़ दिया। खाद लेने आया साहब, मैंने कहीं खाद नहीं मिला। एक अधिकारी आया जो होगा साहब, मैंने पहचानते थे, सुनने ऐसा धक्का दे दिया तो मैं हाथ जो मैंने साहब खाद नहीं मिला तो धक्का ही कैसे हो? चलो बगल में शो आके साहब वो भी दम कान लगो, बोले थे कौन? मैंने खाद हम जब 2 वही मिल जाए, 1 मिल जाए, ये है साहब। हालांकि तहसीलदार ने सफाई देते हुए कहा कुछ किसान लाइन तोड़कर आगे चले गए थे, जिस पर अन्य किसानों ने आपत्ति जताई, इसीलिए उन्होंने लोगों को पीछे खींचा। कई लोग अनावश्यक रूप से उस लाइन को विवादित कर दिया, पीछे वाले को उनको परेशानी होती है तो वो कहते हैं कि इन आगे वाले लोगों को हटा दिया जाए जो अनावश्यक रूप से लग गए हैं। तो मैंने कल अव्यवस्थित लोगों को देखा तो मैंने उनको खींचकर पीछे किया कि भाई व्यवस्थित लगो, और व्यवस्थित लग के ही खाद मिल सकता है। हमने कल बड़े सम्मानपूर्वक किसानों के सारी व्यवस्थाओं के साथ खाद का वितरण करवाया और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें और प्रशासन की चिंता दोनों बढ़ा दी है। किसान अच्छी फसल के लिए खाद के भरोसे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत भी टूट रही है। खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है। किसानों का एक ही सवाल है,
इस समस्या का समाधान कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दावे क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है? हमारी टीम लगातार जगह जगह पड़ताल कर रही है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता छतरपुर से। हरीश, आपने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, दावे क्या बताए गए और जमीनी हकीकत क्या दिखाई दी? दिव्यांश, बता दें कि प्रशासन के दावे इतने हैं कि किसान संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। जब भी उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद है और पर्याप्त खाद किसानों को दी भी जा रही है। लेकिन दी जा रही तो सड़कों पे किसान क्या कर रहे हैं? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसान मंडियों में आकर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब उनके पास नहीं है। लगातार इस तरह की समस्या 20 दिन से लगातार छतरपुर जिले में देखने को मिल रही है। लगातार इसी तरह के हंगामे की तस्वीरें लोग रोजाना सामने आती है, लेकिन प्रशासन के पास जवाब इतना है कि आ रही है रेक, जो बात थी वो बांट दी गई है और जो आने वाली है उससे पर्याप्त किसानों को उपलब्ध हो जाएगी खाद। लेकिन अन्नदाता को खाद नहीं मिल पा रही है और मिल भी रही है। कई प्राइवेट सेंटरों में जाते हैं तो उन्हें 275 की खाद 600-600 रुपए तक की मिल रही है। आज जाके कलेक्टर ने इस मामले की सुध ली है और छतरपुर जो हर सोमवार को टीएल बैठक होती है उसमें निर्देश जारी किए हैं कि एसडीएम खुद इसमें अपने ब्लॉकों में मॉनिटरिंग करे, जहां जहां खाद दी जा रही है किसानों को पर्याप्त खाद मिले और कमी आती है तो उसकी जानकारी दे। और इतना ही नहीं, जो प्राइवेट काउंटर है उनको भी मंडियों में लगाया जाए ताकि किसानों को प्राइवेट जो 30% नियम के अनुसार 70% सरकारी गोदाम है वो 30% प्राइवेट सेक्टर में जाती है खाद, उसको भी काउंटर लगा के उसको सेल किया जाए। लेकिन फिर भी आदेश है, आदेश का पालन कितना होता है ये तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन खाद की समस्या बनी है, अन्नदाता परेशान है और अन्नदाता प्रशासन के डंडे भी खा रहा है और चाटे भी खा रहा है। दिव्यांश, जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाद्य वितरण केंद्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं किस तरह से वहां पर किसानों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन सिस्टम तो ये दावे कर रहा है खाद पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, खाद की तो कोई किल्लत है नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल इसके उलट नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, किसान दिव्यांश मध्य प्रदेश का इस वक्त ये चाहता है कि उसे 2 वक्त का खाना मिले या ना मिले लेकिन उसे खाद मिल जाए। और तस्वीरें ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जिस तरह से राजगढ़ में देखेंगे हम कि आधार कार्ड जमीन पर लगाकर जो है 2-2, 3-3 दिनों तक किसान खाद के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। पन्ना देखेंगे, अलग अलग जिलों से लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत है और किसान जो है काफी ज्यादा खाद के लिए परेशान है। 2-2 दिनों तक किसान जो है दिव्यांश लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि एक आधार कार्ड पर 2 दिन लाइन में लगने के बाद सिर्फ 2 खाद की बोरी किसानों को मिल रही है, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जिस किसान को 10 से 12 खाद की बोरी की जरूरत है, उस किसान को 2 बोरी अगर मिलेगी तो उस किसान का क्या होगा, कैसे वो खेती करेगा, कैसे वो फसल अपनी उगाएगा। चिंताजनक स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है। और देखेंगे कि 2025 में देखेंगे कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है कालाबाजारी में, ये आंकड़े भी चौंका देने वाले हैं। मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर है कालाबाजारी के मामले में और 5000 से अधिक देखेंगे कि अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है, कुछ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, 200 से अधिक लाइसेंस भी निरस्त किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है दिव्यांश कि मध्य प्रदेश में जमकर खाद की कालाबाजारी का जो कारोबार है वो चल रहा है। भले ही ये दावे किए जाते हो कि मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही हो, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी जमकर हो रही है और किसान जो है वो महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। और खाद खरीदने के लिए मजबूर क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से एक आधार कार्ड पर जिस किसान को 10 बोरी की जरूरत है उसे 2 मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसान महंगे दामों में खाद खरीदने के लिए मजबूर होंगे। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राजगढ़ की जो तस्वीरें हैं वो सोचने पे मजबूर कर देती है कि किस तरह से किसान जो है जमीन पर 1-2 दिनों तक वहां पर आधार कार्ड की लाइन लगाते हैं और अपनी बारी का वो इंतजार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसान 2 दिन बाद भी
निराश होकर जाता है, क्योंकि उसे खाद मिलती है तो 2 बोरी मिलती है और या तो खाद मिलती ही नहीं है। यहां पे कहना बहुत जरूरी है, सुबह हो शाम हो या रात, इन किसानों के दिल में पीड़ा है, कब मिलेगी खाद। लड़ाई 2 मोर्चों पर है, एक लाइन में खड़े होने की और एक अव्यवस्थाओं से लड़ने की। कब उसे इस लड़ाई से निजात मिलेगी? सवाल बड़ा गंभीर है, सिस्टम को सोचना होगा। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।